अब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने अगले पड़ाव के बारे में सोच रहे थे। नागराज, हमें अब किस लोक में जाना है? पंच महाभूतों में अब बस वायु और अग्नि ही बची है। इन्हीं दोनों लोकों में हमारा अगला पड़ाव होगा, पर अब आगे भोलेनाथ ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं नागरानी। जी नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान शुरू किया। कुछ क्षण बाद एक और ताम्रपत्र उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ। नागराज रुद्र ने वो पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगे। पृथ्वी लोक में चर्चित है, पर रहते नहीं पृथ्वी पर। तैरते हैं वायु में, रहते हैं बादलों के ऊपर। करनी है इनकी रक्षा इनके ही अपनों से। नागराज, इस पहेली का क्या मतलब हुआ? बादलों के ऊपर तो परीलोक है। परीलोक? पर नागराज, परियां तो बहुत अच्छी होती हैं। वो भला दुनिया को मिटाने की कोशिश क्यों करेंगी? नागरानी, ये तो हमें भी नहीं पता। ये जानने के लिए हमें परीलोक अभी जाना होगा, तभी हमारी सारी शंका दूर होगी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सही सोच रहे हैं। भला परियां दुनिया पर राज क्यों करना चाहती हैं? नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उड़ना शुरू किया। वो बादलों को चीरते हुए उड़ रहे थे। हम इतने समय से आकाश में परीलोक ढूंढ रहे हैं, आखिरकार परीलोक मिल क्यों नहीं रहा है? शायद परीलोक कुछ और दूर पर है। कुछ और बादल बचे हैं नागरानी, शायद आखिरी बादल के ऊपर हो। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस आखिरी बादल के ऊपर जाते हैं। वहां दिखाई देता है परीलोक का बड़ा द्वार। नागराज, वो देखिए, परीलोक का द्वार। हाँ, पर वो राक्षसनी वहाँ पहरा क्यों दे रही है? हाँ, परीलोक पर तो परियों का राज है ना। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है नागरानी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा द्वार के पास पहुंचे। क्या ये परीलोक का द्वार है? नहीं, पहले यहाँ परीलोक हुआ करता था, पर अब इस परीलोक पर शैतानी परियों का राज है, यानी हमारा। नागराज, हमें भीतर जाना होगा। अरे मूर्ख नाग नागिन, तुम दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि परीलोक पर अब हमारी रानी राज करती है। और रही बात तुम दोनों के अंदर जाने की, तो वो तो हम तुम्हें जीवित अंदर नहीं जाने देंगे। नागरानी, ये शैतानी परी अभी परीलोक में राज कर रही है, फिर ये दुनिया पे राज करने का मंसूबा बनाएगी और हमें इसे ही हराना है। जी नागराज, मैं समझ गई कि भोलेनाथ ने हमें परीलोक क्यों भेजा है। शैतानी परी दुनिया पर राज जरूर करेगी और तुम जैसे नागों को और इंसानों को खत्म कर देगी। इस दुनिया पर बस शैतानी परियों का राज होगा। और रही बात तुम लोगों के अंदर जाने की, तुम अंदर कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें हमारी बुरी शक्तियों का सामना करना होगा। हम तैयार हैं। हम इस परीलोक के साथ साथ पूरी दुनिया को बचाएंगे तुम्हारी बुरी रानी से। नागरानी मनसा शैतानी परी पर जैसे ही हमला करती है, शैतानी परी अपनी फूंक से वायु का बवंडर बनाती है, जिसके चलते नागरानी मनसा दूर गिर जाती है। नाग नागिन, पहले मुझे तो हरा कर दिखाओ। हमारी शैतानी रानी को हराना नामुमकिन है। तुम तो मेरी शक्तियों का भी सामना नहीं कर सकते। तुम भी हमारी शक्तियों से अनजान हो मूर्ख परी। मुझे मूर्ख परी बोलती है, अभी बताती हूँ तुझे। वो शैतानी परी नागरानी पर हमला करती है। नागरानी उसे पटक देती है। फिर वो परी नागरानी पर बिजली का हमला करने ही वाली होती है कि नागराज रुद्र शैतानी परी पर बिजली का प्रहार करते हैं। शैतानी परी वहीं जलकर भस्म हो जाती है। आप ठीक है नागरानी? जी बिल्कुल, आपके होते हुए हमें क्या हो सकता है नागराज। चलिए अंदर चलते हैं। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा परीलोक के अंदर चले जाते हैं। जाते ही देखते हैं कि पूरा परीलोक काला हो चुका है। हर तरफ काला रंग है। ये परीलोक में क्या हो गया? ऐसा लगता है परीलोक नहीं, शैतान का घर है। सब परियां कहाँ गई? यहाँ का मंजर देखकर लगता है कि कोई परीलोक का विनाश कर रहा है। हमें सारी परियों को बचाना होगा। परीलोक बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाँ नागराज, यहाँ का हाल देखकर तो लग रहा है कि किसी ने इन सबको बर्बाद कर दिया। पर परीलोक से किसी की क्या दुश्मनी? इस विनाश का क्या कारण होगा नागराज? ये तो हम नहीं जानते नागरानी, पर हमें कुछ तो जल्दी करना होगा। परीलोक में सारी चीजें मिट चुकी थी। देख के ऐसा लगता ही नहीं यहाँ कोई परीलोक भी था। सारे फूल पत्ती मुरझाए हुए थे, पेड़ जले हुए थे, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। वातावरण में बुरी शक्तियों का एहसास था। नागराज, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि परीलोक में कोई बुरी शक्ति का साया छाया हुआ है, जिसने परीलोक की ऐसी हालत कर दी। हाँ, हमें भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें देर हो गई और परीलोक और परियां मर चुकी हैं? अब तक हमें एक भी परी दिखाई नहीं दी नागराज। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता नागरानी, कोई ना कोई जरूर होगा। यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई परी है? हमें उत्तर दीजिए, हम आपकी मदद करने आए हैं। तभी उन्हें सामने से एक परी आते हुए दिखाई दी, जिसके पर कटे हुए थे। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। उस परी की हालत बहुत बुरी थी। क्या आप एक परी हो? परी हूँ नहीं, थी। आप दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। हम इस परी लोग को बचाने आए हैं। परी लोग था, अब नहीं रहा। आप एक परी हो ना? परी के जब परी कट गए तो वो कैसी परी? परी की ऐसी हालत देख नागराज रुद्र से रहा नहीं गया। एक परी हमेशा परी ही रहेगी। नागराज रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से परी पर जादू किया और पल भर में परी पहले जैसी हो गई। मेरे पर, मेरे पर आ गए। जख्मी परी के पर आते ही जख्मी परी वायु में उड़ने लगी खुशी के मारे। अपने पंख फैला फैला कर करतब कर रही थी। वो बहुत खुश थी। आप दोनों ने मुझे फिर से परी बना दिया। आपका ये आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने मेरे पर लौटा दिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ के पेड़ पौधे भी मर गए हैं। उसने परीलोक को मिटा दिया। परीलोक पुनर्जीवित होगा। नागराज रुद्र ने अपनी शक्ति से सारे पेड़ पौधों में जान डाल दी। फिर से सारे पेड़ पौधे हरे हो गए। फिर उनमें फूल खिलने लगे, फल आने लगे। वाह, ये परीलोक पहले जैसा हो रहा है। आप दोनों कमाल हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो जादू कर दिया। कितना समय हो गया रंगों को देखे हुए। शुक्रिया। सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि फिर अचानक से सारे पौधे मुरझाने लगे। पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि फिर से परीलोक पहले जैसा हो रहा था। लगता है वो आ रहे हैं। फिर से मेरे पर काट लेगी। नागराज, आप कुछ कीजिए, मुझे फिर से अपने पर नहीं खोने हैं। कौन आ रही है? आप किसकी बात कर रही हैं? वो तभी परी के परों में आग लग जाती है और चारों तरफ से शैतानी परियां उन्हें घेर लेती हैं। सारी शैतानी परियों ने मिलकर नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और सोना परी को घेर लिया। सोना परी, तेरे तो पंख फिर से आ गए। लगता है फिर से पंख जलाने होंगे। मजा आएगा। नहीं, मेरे पर मत जलाओ। दो शैतानी परियों ने सोना परी का एक एक पंख जला दिया। सोना परी, तुझे आसमान में उड़ना है ना? हम उड़ाएंगी तुझे। दोनों शैतानी परियों ने सोना परी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाने लगे। यहाँ कई और काली परियों ने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला किया। अच्छा लग रहा है ना सोना परी? मुझे डर लग रहा है। मुझे नीचे उतार दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो मुझे। ठीक है, हम तुझे छोड़ ही देते हैं। मजा आएगा। दोनों शैतानी परियों ने सोना परी का हाथ छोड़ दिया। नागरानी मनसा ने यह देखा। नागराज, सोना परी को बचाइए। नागराज रुद्र ने सोना परी को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम सांपों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने सोना परी को बचाओगे? ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसी बुरी परियों को जीने का कोई हक नहीं है। परी लोक में आके तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। सोना परी भी तुम्हारी इसी लोक की है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मृत्यु हो जाती। वैसे भी आज नहीं तो कल इसकी मृत्यु निश्चित है। हम में से कोई ना कोई सोना परी को मार ही देगा। कोई नहीं मार सकता सोना परी को हमारे रहते हुए। अब तुम सब बुरी परियों की मृत्यु होगी। तुम सबको हम मार डालेंगे। शैतानी परी नागराज रुद्र की ये बात सुनकर क्रोधित हो गई। इस इच्छाधारी नाग और नागिन को मार दो, फिर सोना परी से निपट लेंगे। शैतानी परी जैसे ही नागराज रुद्र पर हमला करती हैं, नागरानी मनसा सुरक्षा कवच का उपयोग करती है। सारी शैतानी परी हमला करती हैं, किंतु वो सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाती। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नागराज, मैं ज्यादा देर तक इस सुरक्षा कवच को बनाए नहीं रख सकती हूँ। ठीक है नागरानी, हम बिजली का हमला करने वाले हैं। जहाँ जहाँ हमला करेंगे आप वहाँ से सुरक्षा कवच हटा देना। ठीक है नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा तैयार थे शैतानी परियों को नष्ट करने के लिए। नागराज रुद्र ने बिजली का प्रहार करना शुरू किया। धीरे धीरे सारी शैतानी परी जलकर भस्म होने लगी। और कोई है? सोना परी, ये शैतानी परी कौन है? तुम्हें क्यों मारना चाहती थी?
मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि पूरे परीलोक पर शैतानी परियों का कब्जा हो गया है और वो शैतानी परियां सभी अच्छी परियों को मार रही हैं। ये शैतानी परियां कौन है? ये हमें कौन बता सकता है सोना परी? इनके बारे में जो भी जानता था सब मर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा होगा। याद करो सोना परी, कोई तो होगा, वरना हम परीलोक को पहले जैसा नहीं बना पाएंगे। हमें इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। याद करो, ऐसा कौन है जो हमें इनके बारे में जानकारी दे सकता है? सोना परी ने काफी देर सोचा और फिर उसे याद आया कि एक परी जिंदा होगी। हाँ, दादी परी, उन्हें सब पता है। वो बहुत शक्तिशाली हैं, इन शैतानी परियों से भी। दादी परी के पास ले चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है। सोना परी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को अपने साथ दादी परी के घर ले जा रही थी। वो लोग काफी दूर आ गए थे। और कितनी दूर है? दादी परी कहाँ रहती हैं? और थोड़ा अंदर परीलोक के जंगलों में। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा चलते चलते परीलोक के जंगलों में पहुंच गए। उनके सामने दादी परी का घर था। सोना परी ने वो घर देखा और वो चौंक गई। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? इस घर के बाहर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल पौधे रहते हैं, जिसे दादी माँ सारी परियों की बीमारियां ठीक करती थी, पर अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है दादी परी खतरे में है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वो लोग घर के अंदर आए तो उन्हें दिखा कि एक शैतानी परी दादी परी का गला दबा रही थी। दादी परी! तुरंत नागराज रुद्र ने शैतानी परी पर बिजली का प्रहार किया। शैतानी परी वहीं भस्म हो गई। आ! सोना परी दौड़कर दादी परी के पास गई और उन्हें पकड़ लिया। दादी परी, आप ठीक है ना? तभी दूसरी शैतानी परी ने सोना परी और दादी परी पर हमला किया। नागरानी ने इस परी पर भी बिजली का हमला किया और वो भी भस्म हो गई। और कोई है? दादी माँ ने नामे गर्दन हिलाई। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दादी परी की जान बचा ली। मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ सोना तू आ गई, नहीं तो ये शैतानी परियां मुझे भी मार देती। ऐसे कैसे मार देती? कोई नहीं मारेगा दादी आपको। ये दोनों हमें और परीलोक को बचाने आए हैं। क्या? आप दोनों कौन हैं? हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। हम दुनिया को बचाने के उद्देश्य से निकले हैं। दादी परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम परीलोक को बचा लेंगे। आप बस ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है? परीलोक की महारानी पर किसी ने काला जादू कर दिया है और देखते ही देखते अच्छी परी बुरी बनने लगी। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगी, एक दूसरे को मारने लगी। तो हम जो शैतानी परी को मारे वो कभी न कभी अच्छी परी हुआ करती थी। हाँ, और जिसे आपने अभी मारा वो भी अच्छी परियां थी। काले जादू ने उन्हें भी बुरा बना दिया था। अगर हम महारानी को काले जादू से मुक्त कर दे तो क्या सारी परी अच्छी बन जाएंगी? हाँ नागरानी मनसा, पर आप ये सब कैसे करोगे? महारानी सख्त पहरे में रहती है, उनके आसपास एक पत्ता भी नहीं भटक सकता है। बस ये पता चल जाए कि महारानी पे काला जादू किसने किया है। क्या ऐसा कोई है जो महारानी के करीब था जिसे ये सब पता हो? हाँ राजकुमारी, महारानी की बेटी। बेटी अपनी माँ के काले जादू कैसे कर सकती है? हाँ, लेकिन शायद उन्हें कुछ और पता हो। हमें उनसे मिलना चाहिए, पर शायद अभी वो जिंदा ना हो। क्यों दादी परी? मैंने इन परियों को बोलते सुना था कि आज वो लोग राजकुमारी को मार देंगे। क्या? हम ऐसा होने नहीं देंगे। सोना परी, हमें राजकुमारी के पास ले चलो, जल्दी से जल्दी। हाँ चलिए, अपना ध्यान रखना। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और सोना परी राजकुमारी के पास जाने के लिए निकल गए। क्या राजकुमारी यहाँ है? हाँ, सारी बंदी बनाई हुई परियों को यहीं लाते हैं। बचाओ 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 बचाओ! ये किसकी आवाज है? ये तो राजकुमारी की आवाज है। चलो उन्हें बचाते हैं। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें राजकुमारी और कई अच्छी परियां एक पिंजरे में बंद दिखाई देती हैं। आग की लपटें उस पिंजरे को जलाने ही वाली होती है। सोना परी, हमें बचा लो हमें। सोना, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, बचाओ हमें। राजकुमारी, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे, ये सोना अभी तक बची है। इसे भी पिंजरे में डाल दो। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ सोना परी। नहीं राजकुमारी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम आपको अवश्य बचाएंगे। एक शैतानी परी सोना परी को पकड़ने आ रही थी। जैसे ही उसने सोना परी का हाथ पकड़ा,
नागराज रुद्र ने बिजली के प्रहार से शैतानी परी को भस्म कर दिया। सारी परियां डर गई। तुम हमें डरा रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा हमें तुम सबको मारना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें चेतावनी दोगी? हमला करो। कुछ शैतानी परियों ने एक साथ नागराज रुद्र और मनसा पर हमला किया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उन सबको बिजली से भस्म कर दिया। ये देख सारी शैतानी परी डर के मारे भागने लगी। फिर सोना परी ने सभी अच्छी परियों को पिंजरे से बाहर निकाला। आप दोनों नाग नागिन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद। राजकुमारी, आपकी माता श्री कहाँ है और उन पे काला जादू किसने किया है? हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। राजकुमारी, पर आप यहाँ कैसे पहुंची और आपको कुछ हुआ तो नहीं? हम ठीक हैं, पर हमारी माता श्री ठीक नहीं है। क्या हुआ महारानी को? कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। महारानी पे किसी ने काला जादू कर दिया है और कोई बाहर का नहीं है, परीलोक का ही है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। परीलोक में काला जादू? पर कौन कर सकता है? कोई ऐसा जो महारानी के बहुत करीब हो। राजकुमारी, आपको तो पता ही होगा कि कौन महारानी के करीब है। माताश्री के करीब ज्यादातर ज्वाला परी रहती हैं और आजकल माताश्री ज्वाला परी की हर बात मान रही हैं। तो पहले हम ज्वाला परी के पास जाते हैं। नहीं नागराज, वहाँ राजमहल में हमारी माताश्री परेशान होगी। हमें माताश्री के पास जाना है। तभी नागरानी मनसा को कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा है। नागराज, लगता है कोई हमारे पीछे है और हमारी बातें सुन रहा है। हमारे अलावा कौन है यहाँ? नागराज रुद्र चारों ओर देखने लगे। तभी सोना परी की नजर दीवार के पास गई। दीवार के पीछे एक शैतानी परी सारी बातें सुन रही थी। नागराज, वहाँ कोई है। कौन है दीवार के पीछे? सामने आओ, वरना अभी के अभी भस्म कर दूंगा। नागराज रुद्र की ये बात सुन के दीवार के पीछे से शैतानी परी डर के बाहर आती है। मुझे बिजली के प्रहार से भस्म मत करना, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं मारेंगे, पहले ये बताओ तुम हमारी बात क्यों सुन रही थी? और दूसरी तरफ नागरानी मनसा और सोना परी काली माँ के मंदिर जा रहे हैं ज्वाला परी को रोकने। अगर आप दोनों परीलोक नहीं आते तो हम सारी परियों का क्या होता? सोना परी, कुछ नहीं होता, भोलेनाथ है ना। आप दोनों बहुत अच्छे हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ज्वाला परी अपनी शक्ति क्यों बढ़ाना चाहती है? ज्वाला परी अपनी शक्तियां इसलिए बढ़ा रही हैं कि आगे चलकर ज्वाला परी दुनिया पर राज कर सके और हम दोनों दुनिया ही बचाने निकले हैं। ज्वाला परी इतनी बुरी हो गई? जब किसी को उसकी काबिलियत से ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। नागरानी मनसा और सोना परी काली माँ के मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर कई शैतानी परी पहरा दे रहे थे। तुम दोनों वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत आना, वरना क्या? तुम दोनों को मार दूंगी। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। शैतानी परी नागरानी मनसा पर हमला करने ही वाली होती है कि नागरानी बिजली का प्रहार कर उस शैतानी परी को भस्म कर देती है। अच्छा किया। फिर दोनों काली माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। नागरानी, अब क्या होगा? इतनी शैतानी परियों के सामने हम ज्वाला परी को कैसे रोकेंगे? देख के ऐसा लग रहा था जैसे सारी शैतानी परी यही है। वहाँ नागराज रुद्र और राजकुमारी महल के बाहर पहुँचते हैं। हमें पहले पता करना होगा कि महारानी पे सच में किसी ने काला जादू किया है। नागराज, पर हम वो कैसे पता करेंगे? महारानी को ध्यान से देखना होगा। उनके शरीर में कोई काले जादू की चीज जैसी कोई धागा, कोई काला पत्थर, कोई काला गहना, ऐसा कुछ बंधा तो नहीं है जिस वजह से महारानी काले जादू के वश में है। ठीक है नागराज, हम अपनी माताश्री के शरीर को ध्यान से देखेंगे। क्या अब हम अंदर चलें? हाँ अवश्य। राजमहल के बाहर शैतानी परियों का पहरा था। हर शैतानी परी राजकुमारी को सम्मान दे रही थी। राजमहल में शैतानी परियों का पहर क्यों है? ये तो हमें भी नहीं पता नागराज, इसका उत्तर माताश्री ही दे सकती हैं। महारानी के कमरे के बाहर 2 शैतानी परी पहरा दे रहे थे जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हमें अंदर जाना है। हमें किसी को भी महारानी से मिलने नहीं देने का हुक्म दिया गया है। ये राजकुमारी है, तुम्हारी महारानी की बेटी। हमें अपने हुक्म का पालन करना होता है, चाहे कोई भी हो। नागराज, हमें माताश्री से मिलना है। नागराज रुद्र राजकुमारी को इशारा करते हैं। माताश्री, माताश्री, मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी आप ठीक तो है ना? हाँ माताश्री, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। आपके साथ ये अर्धनाग कौन है?
ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये हमारे दोस्त हैं। हम नागराज रुद्र हैं। बहुत सुना था आपके बारे में, इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। माताश्री, ये बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा किया राजकुमारी जो आप इन्हें हमारे पास ले आई। आप दोनों बैठे, हम भी आते हैं। हमें नहीं लगता है माताश्री पर काला जादू हुआ है। लगता तो हमें भी नहीं है, किंतु कुछ क्षण और इंतजार करते हैं। यहाँ काली माँ के मंदिर में मनसा और सोना परी सोच रहे थे कि वो लोग कैसे इतनी सारी शैतानी परियों से बचेंगे। हम अदृश्य शक्ति का उपयोग करते हैं। उससे क्या होगा नागरानी? अदृश्य शक्ति से हम दोनों किसी और को नजर नहीं आएंगे। वाह, सच में हम पहली बार गायब होंगे और इससे कोई शैतानी परी हमें देख भी नहीं पाएगी। शांत रहो, वो हमें देख नहीं पाएंगे, पर तुम्हारी इतनी आवाज से वो हमें ढूंढ जरूर पाएंगी। नहीं नहीं। नागरानी मनसा की अदृश्य शक्ति का उपयोग करके दोनों गायब हो जाते हैं और ज्वाला परी के हवन में विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। अब कोई हमें देख नहीं सकता। शुक्रिया नागरानी, मैं दूसरी ओर से नजर रखती हूँ और हम ये हवन रोकते हैं। ठीक है। और नागरानी मनसा ज्वाला परी के हवन में विघ्न डालना शुरू कर देती है। हवन की अग्नि जल रही थी, तभी नागरानी मनसा ने अपनी फूंक से वो अग्नि बुझा दी। हवन की जल्दी अग्नि जलाओ, अन्यथा हम इस हवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जल्दी जलाओ। अभी जलाते हैं। शैतानी परी ने अग्नि दोबारा जलाई। इस बार फिर से नागरानी मनसा ने अपनी फूंक से अग्नि बुझा दी। शैतानी परी ने वापस कोशिश की, पर वापस अग्नि बुझ गई। ये बार बार हो रहा था। ये देखकर ज्वाला परी क्रोधित हो गई और गुस्से में वो हवन कुंड से उठ गई। कौन है यहाँ जो हमारे हवन के कार्य में विघ्न डाल रहा है? यहाँ तो सारे अपने ही हैं। नहीं, कोई तो ऐसा है जिसे हमारा हवन रोकना है। ढूंढो उसे। शायद वो हम सभी के बीच हो। शायद उसने शैतानी परी का ही रूप लिया हो। सारी शैतानी परियां एक दूसरे को देखने लगते हैं। हर कोई दुविधा में है। कौन हो सकता है हवन में खेत डालने वाला? ज्वाला परी, हमारे पहरेदार को किसी ने भस्म कर दिया है। जल्दी पता करो कौन है यहाँ। सारे पहरेदार चौकन्ने हो जाओ, बच के न जाने पाए। ज्वाला परी, ऐसे हम कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी एक शैतानी परी को ऐसा लगा कि उसके पास कोई है। ज्वाला परी, ऐसा लगा कोई है यहाँ हमारे बगल में। अब हवन नहीं होगा। जो यहाँ है उसकी बलि देंगे काली माँ को। जल्दी इस अग्नि में पानी डालो। हवन कुंड में पानी डालने से धुआं फैल गया, जिसकी वजह से नागरानी मनसा और सोना परी की आकृति दिखाई देने लगी। अच्छा, तुम हो सोना परी, और ये अर्ध नागिन कौन है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये अर्ध नागिन सहेली हमें हरा पाएगी? हाँ? शैतानी परियों, पकड़ लो इन दोनों को। आज हम इन दोनों की बलि देंगे। सोना परी, हमें इन शैतानी परियों का ध्यान भटकाए रखना होगा जब तक नागराज नहीं आ जाते। तुम उड़कर ध्यान भटकाओ। ठीक है, आ जाओ शैतानी परियों। शैतानी परी सोना परी को पकड़ने लगी। सोना परी अपने पर की सहायता से ऊपर उड़ने लगी और दूसरी ओर नागरानी मनसा अपने प्रहार से शैतानी परियों को धूल चटा रही थी। ज्वाला परी, तुम अपनी खैर मनाओ। नागरानी मनसा अकेले सारी शैतानी परियों से लड़ रही थी। कभी जल का प्रहार, कभी वायु का प्रहार, कभी अग्नि का प्रहार। ज्वाला परी, ये अर्ध नागिन काफी शक्तिशाली है। अकेले सारी शैतानी परियों पर भारी पड़ रही है। अभी से मजा चखाते हैं। ज्वाला परी पीछे से नागरानी मनसा के सर पर प्रहार करती है। नागरानी मनसा बेहोश हो जाती है। ऊपर सोना परी सारा कुछ देख रही थी। तुम दोनों कितना भी कुछ कर लो, पर यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तो नागराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महारानी के आते वक्त नागराज रुद्र शीशा देखते हैं। शीशे में महारानी काली शैतानी परी दिख रही थी। माताश्री, आप ठीक है ना? हाँ राजकुमारी, भला हमारे महल में हमें क्या होगा? महारानी प्यार से राजकुमारी के गाल पर हाथ रखती है। तभी राजकुमारी महारानी के हाथ पर काला धागा बंधा देख लेती है। तो फिर ये काला धागा क्यों बांधा है माता? और बाहर इतनी सारी शैतानी परियां पहरा क्यों दे रही हैं? काला धागा तो ऐसे ही बांधा है। शैतानी परियां काफी वफादार होती हैं और ये ज्यादा शक्तिशाली होती हैं रखवाली करने के हेतु। ये सबसे ज्यादा अच्छी हैं। महारानी, आप काले जादू के वश में हो। क्या? काले जादू के वश में हम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को ऐसा बोलने की? राजकुमारी, हम पे यकीन नहीं हो तो शीशे में देखिए, महारानी का असली चेहरा दिखाई देगा। जल्दी से महारानी के हाथ पर बंधा काला धागा निकाल फेंकिए। हाँ, अभी निकालते हैं।
महारानी का गुस्सा अचानक से बढ़ गया, जैसे कोई शैतान बात कर रहा हो। नागराज, रुद्र और राजकुमारी समझ गए थे महारानी पर किसी ने काला जादू कर दिया है। राजकुमारी वो काला धागा खोलने की कोशिश कर रही है। माताश्री, आप ये काला धागा खोल दीजिए। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे, दूर रहो मुझसे। महारानी काले जादू के वश में आ चुकी थी, जिसकी वजह से राजकुमारी को जोर से धक्का मारती है। राजकुमारी दूर जाकर गिर जाती है। काला जादू और हावी हो जाता है महारानी पर। महारानी नागराज रुद्र पर आक्रमण कर देती है। महारानी का शरीर छोड़ दो। तुम्हें तो आज जान से मार दूंगी, जैसे सारी अच्छी परियों को मारा था। तुम दोनों ने मिलकर हमारे हवन को खराब कर दिया। 2 साल बाद ये मुहूर्त आया था। ज्वालापरी बेहोश नागरानी के सर पर पांव रखती है। सोनापरी, नीचे आ जाओ, वरना ये इच्छाधारी नागिन को मार दूंगी। नहीं, सोनापरी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए नीचे आ गई। तुम दोनों ने अदृश्य होकर मेरे हवन को बर्बाद कर दिया। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। डाल दो इन दोनों को पिंजरे में। नागरानी को छोड़ दो, वो यहाँ हमारी मदद के लिए आई थी। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मारो। हर कोई जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगी। नागरानी मनसा और सोनापरी को पिंजरे में डाल दिया जाता है और दूसरी ओर नागराज रुद्र की जान लेने पर महारानी तुली है। तुम दोनों को मार दूंगी। तुम मुझे काले जादू से आजाद करने आए थे ना, मैं तुम दोनों को ही आजाद कर दूंगी। नहीं महारानी, होश में आइए, होश में आइए महारानी। नागराज रुद्र अपनी पूरी शक्ति से महारानी को धक्का मारते हैं। महारानी पीछे गिर जाती है। वो और गुस्सा हो जाती है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। महारानी वापस नागराज पर हमला करती है। इस पर नागराज फुर्ती से कूदकर उस हमले से बच जाते हैं। नागराज सोच रहे हैं कि वो कैसे महारानी के हाथ का धागा खोलेंगे। हमें किसी भी हालत में वो काला धागा निकालना होगा और महारानी को काले जादू से आजाद करना होगा। अगर तुम अपने आप को वीर समझते हो तो हमारा सामना करो। उठो, कायरों की तरफ भागो मत। हम कायर नहीं हैं। महारानी, आप अपने होश में नहीं हैं। डरपोक कहीं के। महारानी गुस्से में नागराज रुद्र की ओर दौड़ पड़ी। नागराज रुद्र के ऊपर बैठकर उनके सर पर जोर जोर से मारने लगी। वो काला धागा किसी भी हालत में खोलना होगा। नागराज रुद्र फुर्ती से उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? महारानी, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। होश में आने की कोशिश कीजिए। महारानी अपना होश खो बैठी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं। महारानी रुद्र को यहाँ वहाँ पटक रही थी। इच्छाधारी नाग, तुझ में लड़ने की भी शक्ति नहीं है, बस यहाँ से वहाँ भागे जा रहा है। मुझे पता है महारानी के अंदर काला साया है। अगर मैं महारानी को मारूंगा तो तकलीफ महारानी को ही होगी। जो शरीर के अंदर है उसे कुछ नहीं होगा। मैं महारानी पर प्रहार नहीं कर सकता। मुझे बस अपना बचाव करना होगा। इच्छाधारी नाग, तुम्हारे सामने 2 उपाय हैं। पहला, मेरे हाथों से तुम मर या मुझे मार दे। क्यों ना मैं तीसरा उपाय चुनूं? तीसरा उपाय क्या है? तुम्हारे हाथ में जो काला धागा है उसे तोड़ दूं और महारानी को बचा लूं। ये सुनकर महारानी शैतानी परियों को बुला लेती है। शैतानी परियों! आवाज सुनते ही कई शैतानी परियां कमरे के भीतर आ जाती हैं। उस नाग को मार दो। शैतानी परी एक साथ नागराज रुद्र पर हमला करती हैं। नागराज रुद्र बिजली का प्रहार करते हैं। एक प्रहार में ही सारी शैतानी परी खाक हो जाती हैं। मैं बस आपको नहीं मार सकता महारानी। ये शैतानी परियां बुरी हैं। इन्हें तो मैं चुटकियों में मार दूंगा। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। महारानी नागराज रुद्र को मारने की कोशिश करने लगती है, जैसे कि महारानी के ऊपर खून सवार है। नागराज रुद्र अपने बचाव के लिए यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। कुछ समय बाद महारानी थक जाती है। लगता है महारानी थक गई हैं। अब सही समय है हमला करने का। नागराज रुद्र अपनी पूंछ से महारानी को जकड़ लेते हैं। इच्छाधारी नाग, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें मार दोगे? नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा। बस आपके हाथ में जो काला धागा बंधा है उसे तोड़ दूंगा। नागराज रुद्र काला धागा तोड़ देते हैं। महारानी के अंदर का काला साया जोर से चिल्लाता है। शैतानी आवाज से महारानी बेहोश हो जाती है। महारानी के चिल्लाने की आवाज से राजकुमारी उठ जाती है। नागराज, हमारी माताश्री को क्या हुआ?
मैंने काला धागा तोड़ दिया है महारानी के हाथों से। तो माताश्री बेहोश क्यों हो गई? जब शरीर से कोई शक्ति निकलती है तो कुछ क्षण के लिए शरीर निर्जीव हो जाता है। माताश्री होश में कब आएंगी? नागराज रुद्र महारानी पर पानी डालते हैं। पानी डालते ही महारानी होश में आ जाती हैं। माँ, आप ठीक हैं? अब आप काले जादू से मुक्त हैं। महारानी होश में आते ही राजकुमारी को गले से लगा लेती हैं। हमें माफ कर दीजिए नागराज। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है महारानी, सब उस काले साई ने किए हैं। महारानी को सब कुछ पता था जो उस काले साई ने महारानी से करवाया था। माताश्री आप ठीक हैं? हाँ राजकुमारी, हम ठीक हैं। उस काले साई ने आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आप ठीक तो हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। धन्यवाद नागराज, हमारी जान बचाने के लिए। अगर आप नहीं आते तो ना जाने काला साया माताश्री से और कितनों की जान ले लेता। आपकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप हमें धन्यवाद ना कहें। ना जाने नागरानी और सोनापरी किस हाल में होंगी। सोनापरी कहाँ है और नागरानी कौन है? हमारी धर्मपत्नी है। नागराज रुद्र महारानी को सारी बातें बता देते हैं। क्या हुआ था उनके साथ और इस वक्त नागरानी और सोनापरी कहाँ पर है? नागरानी मुसीबत में है, हमें उनके पास जल्द से जल्द जाना होगा। ज्वालापरी बहुत दुष्ट परी है, जल्दी काली माँ के मंदिर चलिए। हम अकेले जाएंगे। नागराज, हम भी आपके साथ काली माँ के मंदिर आना चाहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। आपने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इस बार हमें भी मौका दीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। नागराज रुद्र कुछ बोल न पाए। महारानी और राजकुमारी सब मिलकर काली माँ के मंदिर जा रहे हैं। कुछ क्षण बाद काली माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं। वाह, आखिरकार तुमने महारानी को काले जादू से मुक्त कर दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें इच्छाधारी नाग। तुम धोखेबाज मक्कार, हमारे साथ रहकर हम पर ही काला जादू कर दिया और ना जाने कितनी परियों की जान हमारे हाथों ले ली। यही तो हमारा षड्यंत्र था। सबसे पहले महारानी पर काला जादू कर उन्हें वश में किया, फिर धीरे धीरे सारी परियां भी हमारे काबू में आ गई और जो परी नहीं आई उनकी जान ले ली। ज्वालापरी, नागरानी कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी बातें हमसे भी कर लो। नागरानी कहाँ है? नागराज रुद्र ज्वालापरी पर बिजली का प्रहार करते हैं। ज्वालापरी अपना हाथ घुमाकर काला धुआं उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से बिजली का प्रहार ज्वालापरी को नहीं लगता है। नागराज, अब मेरे वार से बचो। ज्वालापरी अपने पंख से उड़ने लगती है और नागराज रुद्र पर प्रहार करने लगती है। नागराज रुद्र भी बिजली का प्रहार जारी रखते हैं। अचानक सोनापरी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। नागराज! नागराज, उस पिंजरे में नागरानी और सोनापरी कैद हैं। नागरानी मनसा को पिंजरे में कैद देख नागराज रुद्र क्रोधित हो जाते हैं। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली और अग्नि का प्रहार करते हैं। नागराज रुद्र का प्रहार ज्वालापरी के पंख पर लगता है। मेरे पंख जल रहे हैं मूर्ख नाग! ज्वालापरी काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है। पहली बार किसी ने ज्वालापरी की बेइज्जती की है। ज्वालापरी क्रोध के मारे, मूर्ख नाग, अपनी मृत्यु को खुद पुकारा है तूने। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मृत्यु दंड दूंगी। देखते हैं कि किसकी मृत्यु होती है। महारानी ने अपने जादू से पिंजरे को तोड़ दिया। नागरानी मनसा, सोनापरी बाहर आ गई। शैतानी परियों, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही हो? मारो सबको। महारानी ने अपने जादू से सारी शैतानी परियों को अच्छी परियों में बदल दिया। वहां हर एक परी खूबसूरत दिख रही थी, रंग बिरंगी परों वाली। महारानी, ये आपने अच्छा नहीं किया। ज्वालापरी, अभी तो और बुरा होगा तुम्हारे साथ। नागराज, काली माँ की मूर्ति के आगे शैतान की मूर्ति है, उस शैतान की मूर्ति को तोड़ दीजिए, ज्वालापरी की शक्ति और कम हो जाएगी। नागराज रुद्र शैतानी मूर्ति को तोड़ देते हैं। ज्वालापरी की शक्ति और कम हो जाती है। महारानी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ज्वालापरी क्रोध में आकर महारानी और राजकुमारी का गला पकड़ लेती है। आज महारानी और राजकुमारी का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। नागराज, उन्हें बचाइए। नागराज रुद्र नागमणि निकालते हैं और अपनी हथेली पर रखकर मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ समय बाद नागमणि ऊपर उठने लगती है। तेज रोशनी का प्रकाश होता है। ज्वालापरी के शरीर की शैतानी रूह बाहर निकलकर नागमणि में कैद होने लगती है। ज्वालापरी जमीन पर गिर जाती है और फिर प्रकाश थम जाता है और नागमणि गायब हो जाती है। सब कुछ ठीक है,
किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतानी रूह चली गई। परीलोक पहले जैसा होने लगा। हर कोई खुश था। सब परियों के पर लौट आए। नागराज, नागरानी, आप दोनों नहीं होते तो परीलोक पहले जैसा नहीं हो पाता। शुक्रिया नागराज, नागरानी, आपका हम पर बहुत बड़ा आभार है। हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम आपकी सहायता कर पाए ये हमारे लिए सौभाग्य है। ज्वाला परी भी बहुत खूबसूरत परी थी, बस उस पर काली शक्ति हावी थी। सारी परियों ने हंसी खुशी नागराज रुद्र नागरानी मनसा को विदा किया और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा निकल पड़े अपने अगले अध्याय पर। अब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा किस लोक में जाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।